अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। क्या होते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, अब हम इनको देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये वो सिचुएशन है जहाँ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो लीनियर क्रोमोसोम के एंड मतलब 3 प्राइम एंड को कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर पाता। प्रॉब्लम को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये क्या है, आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रैंडस, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या है, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है और ये वाला क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। अब आप इसको जब लीनियर फॉर्म में देखेंगे तो ऊपर वाला ये वाला आपका क्या हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड हो गई और ये वाली क्या हो गई, लैगिंग स्ट्रैंड हो गई। एक मतलब टेम्पलेट, पेरेंट टेम्पलेट है और जो ये बना, तो आप इसमें देख सकते हैं ग्रीन कलर से मल्टीपल प्राइमर्स दिख रहे हैं जिससे साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। अब आप देखें, जैसे ही हमने क्या करा, प्राइमर का रिमूवल किया, तो हमने प्राइमर का जैसे रिमूवल करा तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देखें आप बहुत सही से बन गया। लेकिन आप जैसे ही प्राइमर का रिमूवल करते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप लास्ट वाला जो है वो वहाँ का प्राइमर रिमूव करते हैं तो इसको फिल करने के लिए कोई डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए 3 प्राइम एंड चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा, यहाँ तो क्या है, 5 प्राइम एंड है। अब ये हो जाती है एंड रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम। तो एंड रेप्लिकेशन की ये प्रॉब्लम जब होती है तो इसको कैसे, अब इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि कैसे काम होता है, ये कैसे प्रॉब्लम हो गई है ना, ये इस फिगर से हमें समझ में आ गया। अब अगर हम इस तरह से हर एक रेप्लिकेशन में अगर ये फिल नहीं कर पाए तो धीरे धीरे क्या होगा, हर एक साइकिल में ये इन्फॉर्मेशन गायब होती चलेगी, क्रोमोसोम्स क्या होते चलेंगे, शॉर्टर होते चलेंगे। तो ये तो नुकसान हो रहा है, क्रोमोसोम शॉर्ट होते चल रहे हैं और फिर धीरे धीरे क्या होंगी, जो इन्फॉर्मेशन होंगी न्यूक्लियोटाइड से वो गायब होती चलेंगी हर एक साइकिल में। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अब क्या आता है, टीलोमरेज आते हैं, एंजाइम्स आते हैं और टीलोमियर्स क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। तो होता क्या है, इसका एक प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं कि क्रोमोसोम का एंड रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा, ठीक है, और हर साइकिल में डीएनए शॉर्ट होती जा रही है, जिससे रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, सेल की एजिंग हो जाएगी, सेल का सेनेसेंस हो जाएगा, लिमिटेड सेल डिविजन्स हो जाएंगे, है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, क्या सॉल्यूशन निकला कि ऑरेंज वाला जो आप देख रहे हैं ना, 3 प्राइम एंड ये वाला, और ऊपर वाला में ही प्रॉब्लम था, आपने भी वहाँ फिगर में देखा, हम इसी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो 5 प्राइम एंड जो थी वो प्रॉब्लमेटिक बात थी यहाँ पर, है ना, 5 प्राइम वाली। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3 प्राइम एंड है, ये टीलोमियर्स जो होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो हम टीलोमियर्स जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, जो नीचे वाला इसका हिस्सा था, जो मतलब लैगिंग स्ट्रैंड था उस पर नहीं, जो लीडिंग स्ट्रैंड थी उस पर हम क्या जोड़ देंगे, टीलोमियर्स जोड़ेंगे। जैसे कुछ ऐसे सीक्वेंस जोड़ देते हैं, ऐसे सीक्वेंस जोड़ देंगे, लाइक ह्यूमंस में इसको होता है TTAGGG, इस तरह से सीक्वेंसेस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोडिंग डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्या होता है, जो 3, अब हमने क्या बना दिया, टीलोमियर्स जोड़ दिए हमने, है ना, टीलोमियर्स जोड़ दिया हमने 3 प्राइम को एंड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। हमने 3 प्राइम एंड को जैसे एक्सटेंड कर दिया तो हमने टीलोमियर रिपीट्स को ऐड कर दिया। अब जिससे क्या होगा, डीएनए के लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद 5 प्राइम वाला जो एंड था, आपने देखा अभी वहाँ पे, लैगिंग स्ट्रैंड का एंड प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा कि एक आपको नीचे के साइड में क्या देखने को मिली, 3 प्राइम की ओवरहैंग देखने को मिली, 3 प्राइम का ओवरहैंग देखने को मिल रहा है। तो आपको नीचे के साइड में क्या दिखी, 3 प्राइम की एंड की ओवरहैंग मिली, जो कि ओवरहैंग मिली तो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड बचा रहता है। तो ये ही एंड रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम है,
ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप 2 आप देखिए इस फिगर में कि टीलोमरेज एंजाइम आता है और ये 3 प्राइम एंड को जो है एक्सटेंड करेगा, मतलब जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप उसको एक्सटेंड कर देगा। तो कैसे किया इसने, आरएनए टेम्पलेट से एक्स्ट्रा टीलोमियर रिपीट्स को ऐड कर देता है, ठीक है। अब जो नया एक्सटेंडेड 3 प्राइम एंड आया वो टेम्पलेट का काम करता है, ठीक है। अब ये वाला जो है वो टेम्पलेट का काम करेगा और ये टेम्पलेट का काम करेगा, इस पर आरएनए प्राइमर लगता है। आप ग्रीन कलर से देखें कि आरएनए प्राइमर आकर के लग गया, ठीक है। और एक नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होता है। आप देखें एक नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो गया है। अब क्या होगा, 4th स्टेप में आप देखेंगे कि डीएनए सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड में भी कंप्लीशन हो गई है। डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए सिंथेसाइज करता है, प्राइमर बाद में रिमूव हो जाता है, गैप फिल हो जाती है, जितना पॉसिबल होता है ये गैप भी फिल हो जाएगी। ये जो यहाँ पर गैप थी वो भी देखें आपकी फिल हो चुकी है, तो गैप फिल हो गया जितना पॉसिबल हो सकता है। तो फाइनल रिजल्ट आपने क्या देखा कि टीलोमियर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। स्टिल आप देख रहे होंगे कि फिर भी एक 3 प्राइम का ओवरहैंग रिमेनिंग रह जाता है जो कि नॉर्मल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे क्या हो रहा है, कोडिंग डीएनए सेफ रहते हैं। तो क्रोमोसोम की जो शॉर्टनिंग होती है वो क्या हो रही है, प्रिवेंट हो रही है, जो हमने भी बोला। तो हम कह सकते हैं कि टीलोमरेज 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करके लैगिंग स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिससे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस टेलोमरेज का क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, नीट पीजी में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो यही अभी यहाँ पर हमने मैकेनिज्म को डिस्कशन किया और क्या क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं ये भी हमने देखा। तो और टीलोमियर्स क्या होते हैं, टीलोमरेजेस क्या होते हैं, ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो आपने ऐसे ही एग्जाम्स में लिखना है। और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, जर्म सेल्स में है। ये बहुत एक्टिव रहते हैं, टीलोमरेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स में भी एक्टिव रहते हैं, जर्म सेल्स में भी एक्टिव रहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करते हैं इन जर्म सेल्स। और स्टेम सेल्स में क्या करते हैं, ये टिश्यू रीजनरेशन इनकी वजह से पॉसिबल हो जाता है। और कैंसर सेल्स में तो इतने ज़्यादा टीलोमरेज एंजाइम से टीलोमियर्स बनते हैं कि वो सेल्स इमोर्टल हो जाती है और इसी वजह से वहाँ हाई प्रोलिफरेशन रेट देखने को मिलता है। लेकिन सोमैटिक सेल्स में ध्यान रखिएगा, इसकी जो टीलोमरेज की एक्टिविटी होती है वो लो एक्टिविटी होती है, क्योंकि नॉर्मल जो बॉडी सेल्स जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, वहाँ पे इनएक्टिव होते हैं टीलोमरेज, ठीक है। तो हर डिवीजन के साथ टीलोमियर शॉर्ट होता चलेगा और कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि सेल डिवीजन की लिमिट आ जाएगी, सेल की एजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थे किसके, टीलोमियर्स के एंड टीलोमरेजेस की। सो this was the complete overview of eukaryotic DNA replication, where we discussed DNA polymerase types, initiation, elongation, termination, and the end replication problem, a very important topic from the exam perspective. And if you found this content helpful, please like, share and subscribe to Sai Medical Biochemistry for more such concise and high yield content. Thank you.